हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के कुछ बहुत ही ज़रूरी प्लगइन्स के बारे में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 प्लगइन के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एंड्रॉयड डेवलपर के सिस्टम में होने ही चाहिए। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा यूआई दिखेगा। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का ओल्ड यूआई है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू यूआई इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए हम इस सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करके सेटिंग्स ओपन कर लेंगे, या फिर हम मेन्यू से भी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू में हमें अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर एक न्यू यूआई का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर क्लिक करके न्यू यूआई को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट मोड पे चेक लगा हुआ है। एक्चुअली जब हम इसको अनचेक कर देंगे तो जो हमारे न्यू यूआई के आइकन्स है वो थोड़े बड़े शेप में दिखेंगे हमें। एंड इफ़ कॉम्पैक्ट मोड इनेबल होगा तो ये थोड़े छोटे शेप में दिखेंगे। हम इसको पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार हम इसे रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू यूआई इनेबल हो गया है, लेकिन इसमें अभी आइकन्स के साइज़ थोड़े बड़े लग रहे हैं। तो हम अगेन चलेंगे अपने सेटिंग्स पे एंड कॉम्पैक्ट मोड को इनेबल कर देंगे। अप्लाई, ओके। तो कॉम्पैक्ट मोड में ये जो हमारे आइकन है ये सब थोड़े छोटे हो गए हैं एंड पहले से बेटर लग रहे हैं। अगेन ये चॉइस की बात है, आपको जो आइकन्स अच्छे लगते हैं आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने प्लगइन्स पे। तो हम अगेन आएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स के नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये शो नहीं होता तो आप सेटिंग्स पे आके यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करके भी प्लगइन्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मार्केट प्लेस में देखेंगे, हमें ये एडीबी आइडिया का सजेशन दे रहा है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी यूजेस बताता हूँ। ये हमारे इंस्टॉल हो गया है। ये हमसे आईडी रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, तो हम एक बार अपनी आईडी को रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये इनेबल हो जाए। हमारी आईडी रीस्टार्ट हो गई है एंड हमारा प्लगइन भी इनेबल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं ऊपर टूल्स में, और यहाँ पे आपको एक एडीबी आइडिया का सजेशन दिख जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और यहाँ पे एक शॉर्टकट डिफाइन किया हुआ है। अब चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। तो एडीबी आइडिया बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को कमांड प्रोवाइड करने के लिए। हम इसका यूज़ करके इंस्टॉल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसका डाटा क्लियर करके उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के टाइम पे हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लगइन की हेल्प से हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए ये काम करके हमें दे देगा। इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलते हैं वापस से अपने टूल्स पे, एडीबी आइडिया, एंड यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एडीबी किल ऐप। हमने जैसे ही किल ऐप कॉल किया, इसने हमारी ऐप को किल कर दिया है। अब हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। इस बार हम अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे एंड हम यहाँ पे कॉल करेंगे एडीबी अनइंस्टॉल ऐप, एंड इसने हमारी ऐप को अनइंस्टॉल भी कर दिया है। ऐसे ही आप इस टूल का यूज़ करके मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारे एडीबी आइडिया के बारे में। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्लगइन की ओर। हमारे दूसरे प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करके प्लगइन्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने मार्केट प्लेस में सर्च करेंगे कोड ग्लैंस प्रो। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद ये हमें आईडी रीस्टार्ट करने को बोल रहा है। तो एक बार हम आईडी रीस्टार्ट कर देते हैं। हमारी आईडी स्टार्ट हो चुकी है एंड हमारा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू स्क्रॉल बार आ चुका है साइड में। बेसिकली कोड ग्लांस प्रो क्या करता है, ये साइड में एक न्यू स्क्रॉल बार ऐड कर देता है, जिसमें हम अपने कोड का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमें एरर सजेशंस एंड जो भी यहाँ पे हो गया हमारे एडिटर में वो सब शो कर देगा। ये एक्सएमएल में भी सेम वर्क करता है। हम यहाँ पे अपने एक्सएमएल फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास साइड बार में आ चुका है। हम इसमें कुछ और टेक्स्ट व्यू ऐड करके देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें टेक्स्ट व्यू ऐड करते जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे साइड में भी अपडेट करते जा रहा है।
एंड हमें ये उस पोर्शन को दिखाता है जिस पे हम अभी करंटली है। जैसे ये इस ब्लू लाइन दिखा रहा है कि जिस लाइन पे हम अभी करंटली वर्किंग है। हम जैसे जैसे इसमें स्क्रॉल करते जाएंगे ये हमारे पेज को भी स्क्रॉल करते रहेगा। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा लुक देता है और हमें प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक मिनी मैप हमें शो करके दे देता है। इसमें हमें कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग्स में चलेंगे, यहाँ पे अदर ऑप्शंस में यहाँ पे कोड ग्लास प्रो ऐड हो गया है। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लाइक हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, रेंडर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम जो ओरिजिनल स्क्रॉल बार आ रहे हैं इसको हाइड कर सकते हैं। तो एक बार इसको हाइड करके अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार था वो यहाँ से जा चुका है और हमें सिर्फ ये कोड ग्लास प्रो वाला स्क्रॉल बार ही दिख रहा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्लगइन की ओर। यहाँ पे हम प्लगइन्स को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ हम सर्च करेंगे कि प्रमोटर एक्स, ये हमें सजेशन में आ चुका है। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड ये आईडी को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो एक बार हम आईडी को रीस्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आईडी रीस्टार्ट हो चुका है एंड हमारा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे हमें स्पॉन्सरशिप के लिए सजेशन दे रहा है। तो की प्रमोटर एक्स का काम क्या होता है, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में या आईडी में कुछ भी फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं तो ये हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए जो शॉर्टकट डिफाइन है उसका सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट विंडो को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे ऑन किया, यहाँ पे हमें इसने सजेशन दे दिया है कि आप इसको कमांड वन से भी ओपन कर सकते थे एंड इसने ये दिखा दिया कि आपने इसे वन टाइम मिस कर दिया है। हम इसे क्लोज कर देते हैं, हम अगेन इसको कोलैप्स करेंगे। तो अब ये दिखा रहा है कि आपने इसे टू टाइम मिस कर दिया है, आप अगेन इसे कमांड वन से यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही जितने भी चीज़ों के लिए हमारे पास शॉर्टकट डिफाइन है उन सबको बताएगा। तो एक की प्रमोटर एक्स एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है एंड्रॉयड स्टूडियो के शॉर्टकट्स को सीखने के लिए एंड याद करने के लिए। यहाँ पे हमें कुछ कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है। जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और ये सजेशन हमारे पास बार बार आ रहा है और हम ये नहीं देखना चाहते, तो हम इसको यहाँ से सप्रेस भी कर सकते हैं या फिर एडिट भी कर सकते हैं एंड एडिट करके हम इसे यहाँ पे कोई दूसरा शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे तीसरे प्लगइन के बारे में। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब चलते हैं हम हमारे चौथे प्लगइन की ओर। तो हम अपना प्लगइन ब्लॉक ऑन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे रेनबो ब्रैकेट्स। हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे एंड इसको एक्टिव करने के लिए एक बार आईडी को रीस्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आईडी रीस्टार्ट हो चुका है एंड हमारा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें एक्सएमएल फाइल पे एक सजेशन शो कर रहा है। तो हम भी इस पे वापस आएंगे, लेकिन पहले हम अपनी एक्टिविटी फाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही अपनी एक्टिविटी फाइल को ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो ब्रैकेट्स है ये कलरफुल हो गए हैं। तो ये रेनबो ब्रैकेट्स, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये हमारे कोड में जितने भी कर्ली ब्रैकेट या ब्रैकेट्स होते हैं इन सबको कलरफुल कर देता है एंड मल्टीपल कलर्स में डिफाइन कर देता है, जिससे कि ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो सके। यहाँ पर ये एक्सएमएल के लिए भी अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होता है बट हम इसे इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके इनेबल कर लेते हैं एंड इनेबल करते ही यहाँ पे हमारे जो ब्रैकेट्स हैं ये थोड़े कलरफुल हो गए हैं, जैसे कि इसका कलर चेंज हो चुका है। हम इस प्लगइन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने सेटिंग्स में, यहाँ पर आ जाते हैं रेनबो ब्रैकेट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे कलर्स टैब पे आए तो हम यहाँ पे कलर के नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने ब्रैकेट्स के कलर चाहिए एंड यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था हमारे चौथे प्लगइन के बारे में। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड चलते हैं हमारे पांचवें प्लगइन की ओर। हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके प्लगइन्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ मार्केट प्लेस पे आ जाएंगे एंड सर्च करेंगे मटेरियल थीम यूआई। हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमें आईडी को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, एक बार हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं।
हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट हो चुका है एंड प्लगइन भी इंस्टॉल हो गई है। इस प्लगइन का यूज़ करके हम एंड्रॉयड स्टूडियो में मल्टीपल अलग-अलग थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉटम में एक बटन शो हो रहा है। इस पे हम क्लिक करके यहाँ से मल्टीपल थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मटेरियल ओशियानिक को सेलेक्ट करके देख लेते हैं। हमने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया इसने हमारे प्रोजेक्ट का कलर, थीम, टेक्स्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया है। हम इस प्लगइन की हेल्प से यहाँ पे और भी अलग-अलग थीम्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डार्कुला ट्राई कर लेते हैं या फिर नाइट आउल। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसमें वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लगइन में हमारे पास अलग-अलग वेरिएंट्स के मल्टीपल थीम्स अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लगइन के साथ ही एक और ऐड ऑन प्लगइन है, जो कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की यूआई को और भी अच्छा बना सकता है। इसके लिए हम चलते हैं अपने प्लगइन्स पे, यहाँ आ जाएँगे मार्केट प्लेस में एंड सर्च करेंगे एटम मटेरियल आइकन्स। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमें आईडी रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, एक बार आईडी को रीस्टार्ट कर लेते हैं। हमारी आईडी रीस्टार्ट हो चुकी है एंड हमारा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के आइकन्स में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब ये सभी आइकन नए आइकन से रिप्लेस हो गए हैं एंड अब इसमें हमारे पास मटेरियल आइकन्स ऐड हो चुके हैं। हमारे पास फाइल के, फ़ोल्डर के, ग्रेडल के, प्रोगार्ड के, लॉकेट सबके आइकन्स चेंज हो गए हैं एंड ये अब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मटेरियल थीम्ड आइकन बन चुके हैं। हम इसे अलग-अलग थीम पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे देख लेते हैं मटेरियल ओशियानिक थीम पे। हमने थीम चेंज कर दी है एंड इसमें भी ये हमें बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर हमारा टाइटल बार का कलर आ रहा है, ये हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से प्रोवाइडेड कलर है और ये हमारे किसी थीम या प्लगइन के तरफ से नहीं आ रहा है। ये हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग होता है एंड एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड होता है। हमारे प्लगइन ने बस इस कलर को पूरे में हाइलाइटेड करके शो किया है। बाकी डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो की यूआई में भी आपको ये कलर यहाँ पे साइड में थोड़े-से में दिखेगा। तो ये था हमारे आज के प्लगइन्स के बारे में। मैं एक बार आपको ये सभी प्लगइन्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ हम सेटिंग्स ऑन करेंगे एंड यहाँ आ जाते हैं इंस्टॉल्ड पे। तो ये हमारे वो 5 प्लगइन्स हैं, एडीबी आइडिया, कोड ग्लैंस प्रो, की प्रमोटर एक्स, मटेरियल थीम यूआई एंड रेनबो ब्रैकेट्स। एंड इन 5 के अलावा मैंने आपको एक एडिशनल एटम मटेरियल आइकन्स के बारे में भी बताया है। बेसिकली मैं इस एटम मटेरियल आइकन एंड मटेरियल थीम यूआई को सिंगल ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों यूआई इम्प्रूवमेंट के लिए ही थे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 प्लगइन्स के बारे में बात की है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएँ कि अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए जिसमें मैं आपको और भी मल्टीपल यूज़फुल प्लगइन्स के बारे में बताऊँ। हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं बट एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता। इसलिए आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएँ, अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो हम ऐसे ही वीडियो और भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।